दिन से आप देख रहे हैं किस तरीके से आगामी चुनाव का जो है बगुल बच चुका है और आगामी चुनाव से पहले जो कि फेरबदल देखने को मिलता है, वही फेरबदल जो है राष्ट्रवादी पार्टी में एक बार फिर से देखने को मिला, जब नए उल्लासनगर जिला पद पर जो है पंचम कलानी को इसकी भागदौड़ दी गई और आगामी चुनाव में जो है ये प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे राष्ट्रवादी पार्टी से। हमारे साथ ओमी कलानी जी मौजूद है। काफ़ी जो है चर्चे अब चल रहे हैं, काफ़ी जो है वाद विवाद की भी बातें सामने आ रही, तो एक एक बातों पे जो है हम यहाँ पर आज ओमी कलानी से जानने की कोशिश करेंगे कि तर्क किस तरीके से और किस तरीके से जो आने वाले समय में राजनीति देखने को मिलेगी। सबसे पहला ये सवाल, जब हमने आपसे आखिरी मुलाकात की थी तो आपने ये दावा किया था कि टीओके से जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा चुनाव को लेकर, लेकिन अब जो समावेश किया गया राष्ट्रवादी पार्टी में, किस तरीके की सोच थी, किस तरीके का निर्णय रहा है? देखिए, थोड़े दिन पहले जयंत पाटिल साहब, आवाड़ साहब और परांजपे साहब तीनों जिस वक्त उल्लासनगर आए थे तो हमने उन्हें घर पे इनवाइट किया था डिनर पे, और उस टाइम पे हमारे 22 नगर सेवक उन्होंने जयंत पाटिल साहब से और आवाड़ साहब से शहर के डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा की। वो चर्चा होने के बाद जिस वक्त हम डिनर पे बैठे थे तो हमें आवाड़ साहब ने बोला कि भाई आप राष्ट्रवादी में आओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने ये जो निर्णय है आवाड़ साहब के ऊपर ही छोड़ा और अकॉर्डिंगली जो टीओके है वो पूरा मर्ज हो चुका है अब राष्ट्रवादी में, और मेरी मिसेस पंचम कलानी को पूरा शहर का भागदौड़ दिया गया है। अभी जिस तरीके से जब पद भी दिया जा रहा था तो उस समय ये भी बातें सामने आई कि भाजपा के कई नगर सेवक और जो उनके पदाधिकारी हैं वो भी जो है भाजपा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब ये बातें सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के जमनू पुरुषवानी ने जो है इसका खंडन किया। उनका दावा यह है कि किसी भी तरीके के कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य या फिर नगर सेवक राष्ट्रवादी में विलीन नहीं हो, ये सिर्फ अफवाह। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कम से कम इतना तो मानेंगे कि बीजेपी के एक्स मेयर अभी एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें क्या है एक्चुअली कुछ जिस वक्त बात करते हैं शायद उन्हें पता नहीं पड़ता है कि वो क्या बात करें। कभी कभी कहेंगे हम 40 से 45 नगर सेवक लेकर आएंगे बीजेपी के, वो शायद एक ज़ीरो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, 4 से 5 के ऊपर नहीं, बिल्कुल हम आने नहीं देंगे। और जैसे कि हमने वादा किया है हम बीजेपी मुक्त उल्लासनगर देंगे, तो हम हमारे वादे पे कायम हैं। ये भी बात सामने आई कि कई जो नाम लिए गए थे, जिस तरीके से प्रमोद टाले जी की बात करें, गजानन शिर्के की बात करें, इनकी भी समावेश की प्रवेश की बात की गई थी, लेकिन जब वहाँ पे प्रवेश हुआ तो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है उन्होंने बयान जारी किया कि इस तरीके की कोई भी बातें नहीं है। तो ये कहाँ तक सच है, क्योंकि एक तरीके से जो कि बयान सामने आ रहा है? देखिए, वो एक टेक्निकल एरर था जो उनका नाम चला गया था, लेकिन प्रमोद टाले जी हमारे घटक पक्ष तो है ना, तो वो हमारे सहयोगी रहेंगे ही रहेंगे आने वाले इलेक्शन में भी, तो वो एक टेक्निकल एरर था। जमनू पुरुषवानी जी का कहना है कि जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य आपके कांटेक्ट में हैं, वो चुनाव से पहले फेरबदल में सामने नजर आ सकते हैं राष्ट्रवादी की तरफ से, तो उन्होंने ये भी कहा कि कई टीओके के सदस्य जो है वो भी उनके संपर्क में हैं। ये बात पे आप क्या कहेंगे? मैं इस बात को ओपन चैलेंज करूँगा जमनू जी को कि टीओके का एक भी कॉरपोरेटर अगर वो लेके देंगे तो वो जो बोलेंगे मैं वो शर्त लगाने को तैयार हूँ। और रहा सवाल कि बीजेपी, हम मतलब इलेक्शन के टाइम पे तो हम खाली करेंगे ही करेंगे, इलेक्शन के पहले ही हम उनका सफाया कर देंगे उनके लोगों का। महत्वपूर्ण बात, 2 गठन नज़र आते थे। पहले नेतृत्व जो किया जा रहा था धामी को, जो कि जिला अध्यक्ष थे, अभी उन्हें जो है सर चिटनीस की पद दी गई है। गंगोत्री जी के साथ भी उन्होंने काफ़ी जो है जिस तरीके से पद पे थे तो काफ़ी कार्य किए। तो चुनाव के समय में क्या मतभेद दिखाई देगा, या फिर पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके आदेश के अनुसार महापौर लाने का जो दावा है उसको मिल के साथ मिलाएंगे? देखिए, अगर वो खुद होके साथ में आना चाहेंगे तो हम वेलकम करेंगे। और जहाँ तक जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि अब उनको महाराष्ट्र लेवल पे मौका दिया गया है, और जब तक वो शहर अध्यक्ष थे तब तक भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और संगठन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया था। आज अगर समझो भरत जी या सोनिया जी दोनों अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहेंगे तो हम उन्हें बहुत वेलकम करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जिस तरीके से हमने जब जमनू जी से बात की तो उन्होंने कहा था कि कुछ हमारे संपर्क में है, तो यहाँ से कहा गया था कि हम कुछ हमारे संपर्क में है। जिस तरीके से खेल के मैदान में गेंद कभी इधर तो कभी उधर होती है, तो अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं और किस तरीके का फेरबदल सामने नजर आता है।